नमस्कार दोस्तों, वेल्डिंग स्मार्ट क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम आपको बताऊंगा कि एक वेल्डर दुबई, इंडिया, दुबई और यूरोप में कितना पैसा कमाता है और वीडियो के लास्ट में बताऊंगा उस वेल्डर के बारे में जो महीने का 10 लाख रुपए कमाता है। तो वीडियो पूरा देखिए और इस वीडियो में मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि हर एक वेल्डर जैसे दुबई हो, इंडिया में या यूरोप में काम करने जाता है तो उसका कितना सैलरी होगा, किस कंट्री में कितना सैलरी होगा, किस कंट्री में कौन सा पैसा चलता है। और लास्ट में उस वेल्डर के बारे में बताऊंगा जो महीने का 10 लाख रुपए कमाता है। और वीडियो लास्ट तक देखिए और आपको पूरा जानकारी मैं दूंगा सैलरी के बारे में कि वेल्डर का सैलरी एक महीने में कितना पैसा मिलता है, वो भी किस कंट्री में। तो मेरे दोस्तों, इसमें वीडियो में मैं आपको वो सब मैं बताने वाला हूँ। जैसा कि आप इसमें पूरा देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि एक वेल्डर का सैलरी कितना होता है। तो स्टार्ट हो गया है। एक ज़रूरी बात, सैलरी 3 चीज़ों पर डिपेंड करती है। आपका एक्सपीरियंस, वेल्डिंग का टाइप, टिग मिग, 6G, 6G और कंपनी कैसी है। तो मेरे दोस्त, आपका सैलरी जो है वो 3 चीज़ों पर डिपेंड होता है। जैसे कि पहला एक्सपीरियंस, आपका एक्सपीरियंस कितना है और कौन सा वेल्डिंग करते हैं, टिक करते हैं या मिग करते हैं या 6G या 6GR करते हैं, और कंपनी कैसी है उस पर डिपेंड करता है। इंडिया में, अपने देश में, LPW मतलब लो प्रेशर वेल्डर सैलरी जो होता है प्रेशर नया वेल्डर के लिए 25 से 35 हज़ार महीना होता है। नॉर्मल वेल्डर जैसे 3G, 4G और मिग वेल्डर के लिए 18 से 25 हज़ार होता है महीना। जैसे 3G एंड 4G वेल्डर के लिए सैलरी जो होता है 18 से 25 हज़ार। और एक्सपीरियंस टिग एंड आर्क वेल्डर 6G वेल्डर 35 से 65 हज़ार महीना होता है, जो कि IBR वेल्डर होता है 35 हज़ार से 65 हज़ार महीना होता है। IBR वेल्डर सैलरी जो होता है बड़ी रिफाइनरी या पाइपलाइन प्रोजेक्ट में और ज़्यादा मिलता है मेरे दोस्त। तो ये रहा इंडिया का, जैसे LPW 3G 4G आप वेल्डिंग करते हैं उसका सैलरी है। और इसमें देखिए ठीक है, आर्क जैसे IBR वेल्डर का होता है मेरे देश में। जैसे इंडिया में IBR वेल्डर चलता है तो वहाँ का सैलरी जो है 30 से 35 हज़ार से 60 हज़ार 65 हज़ार तक होता है मेरे दोस्त। तो ये रहा इंडिया का सैलरी। अब इसके आगे हम लोग समझेंगे दूसरे कंट्री का सैलरी, और इसमें देखते हैं किस कंट्री में कौन सा सैलरी। जैसे गल्फ कंट्री में दुबई, सऊदी अरबिया, कतर, ओमान, इंडिया वेल्डर सबसे ज़्यादा यहीं जाना चाहते हैं और यहाँ जाते भी हैं। जैसे गल्फ में दुबई में चले गए, सऊदी अरब में चले गए, कतर में चले गए, ओमान में चले गए, तो इंडिया वेल्डर्स सबसे ज़्यादा यहीं जाते हैं। तो यहाँ का जो सैलरी है यहाँ के बारे में समझ लेते हैं। तो नॉर्मल स्ट्रक्चर वेल्डर का 3G 4G 35 हज़ार से 40 हज़ार रुपये होता है सऊदी या दुबई या कहीं का। तो महीना बेसिकर पाइप पाइप वेल्डर है 6G टिग एंड आर्क 45 हज़ार से 70 हज़ार महीना। OT चलता हो तो 1 लाख रुपए मिल जाएगा। ये रहा है जैसे गल्फ कंट्री का मैं सैलरी बता रहा हूँ। नॉर्मल बिल्डर, स्ट्रक्चर बिल्डर का जो होता है 3G 4G बिल्डर का 35 हज़ार से 40 हज़ार महीना बेसिक। तो ये समझ में आ गया होगा। अभी हम लोग यहाँ समझ लेंगे आरामको PDO सर्टिफिकेट बिल्डर। अगर आपके पास बड़ी कंपनी का कार्ड हो तो यह सैलरी 80 हज़ार से 1,20,000 तक होती है। अगर आपके पास आरामको या बड़ी कंपनी का कोई कार्ड है तो फ़ायदा, गल्फ में ज़्यादातर कंपनी रहना, एकोमोडेशन, खाना, फूड और मेडिकल फ्री देती है तो पूरा पैसा बचता है। ओवर टाइम OT का पैसा अलग मिलता है। ये रहा गल्फ का फ़ायदा। और इसमें OT अलग मिलता है और जो कब 8 घंटे का बेसिक सैलरी होता है वो अलग मिलता है। तो ये बात आपको समझ में आ गया होगा कि जैसे गल्फ में आप काम करेंगे तो गल्फ का जो पैसा होता है बेसिक सैलरी वो अलग होता है और फूड, खाना, मेडिकल सब फ्री होता है मेरे दोस्त। ये रहा गल्फ के बारे में जानकारी। अब यूरोप, पोलैंड, रोमानिया, क्रोएशिया, माल्टा। आजकल इंडियन बिल्डर्स का यूरोप जाने का बहुत ट्रेंड है। तो यूरोप में हम लोग समझ लेते हैं कितना सैलरी मिलता है। जैसे पोलैंड, रोमानिया, माल्टा, क्रोएशिया, तो इसमें हम लोग समझ लेंगे कि इसमें कहाँ कितना सैलरी मिलता है। और चलिए तो इसमें हम लोग स्टेप बाय स्टेप, जैसे मिग MGA वेल्डर 70 हज़ार से 1 लाख महीना, टी एंड डार्क वेल्डर 1 लाख से 1.5 लाख महीना। नॉट यूरोप में खर्चा ज़्यादा होता है और टैक्स भी कटता है।
लेकिन लाइफ स्टाइल अच्छी होती है। यूरोप में जो है टैक्स थोड़ा कटता है और 1.5 लाख रुपया महीना अगर टिंग आर्क मारते हैं तो 1 लाख 1.5 लाख रुपया मिल जाता है। मैं पहले फर्स्ट में बताया था कंपनी के ऊपर डिपेंड करता है, आपकी कंपनी कैसी है, आपका एक्सपीरियंस कैसा है और कौन सा वेल्डिंग करते हैं। तो इसमें हम लोग स्टेप समझ लेंगे कि यूएस, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया यहाँ जाना थोड़ा मुश्किल है। इंग्लिश और हैवी सर्टिफिकेट चाहिए पर सैलरी सबसे ज़्यादा है। जैसे यूएस, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया यहाँ जाने के लिए आपको हैवी इंग्लिश आना चाहिए और सर्टिफिकेट आपका मजबूत होना चाहिए, एक्सपीरियंस थोड़ा ज़्यादा होना चाहिए, तो आप जा सकते हैं ऑस्ट्रेलिया, यूएस, कनाडा। तो अब देखिए एवरेज सैलरी यहाँ घंटे घंटे आवर के हिसाब से पैसा मिलता है, लगभग $25 एक घंटे का $25 से 45 पर आवर्स मिलता है। इंडियन रुपीज़ में आप जोड़ लिए 2 लाख 2.5 लाख से लेकर 5 लाख रुपए महीना हो जाएगा। नोट यहाँ रहने का खर्चा, कॉस्ट ऑफ लिविंग भी बहुत ज़्यादा होता है, मतलब खाने का पैसा ज़्यादा होता है और रहने का भी पैसा ज़्यादा होता है। इसके लिए सब मिला के $1 मतलब एक $25 घंटे और 45 डॉलर घंटे पर मिलता है। जैसे माल्टा में बुलाया, पोलैंड, यूएस, कनाडा का मैं ये सैलरी बता रहा हूँ। तो इसके हिसाब से हम लोग अभी आगे समझ लेंगे किस देश में कौन सा पैसा चलता है और कौन सा पैसा के हिसाब से मेरे अपने इंडिया में कितना पैसा हो जाएगा। सिर्फ ये वेल्डर का एवरेज मैं बता रहा हूँ और इसमें ऐसा ऐसा वेल्डर भी हैं जो कि दुनिया का सबसे महंगा वेल्डर बोनस पॉइंट आपको अब समझ लेना है कि कौन सा ऐसा बिल्डर है जो महीने का 1.5 लाख, महीने का 10 लाख 15 लाख रुपए कमाता है। तो इसके बारे में मैं आपको अभी बताने वाला हूँ, क्योंकि वो बिल्डर कौन सा है कि जो महीने का 15 लाख रुपए कमाता है। अंडर वाटर वेल्डर, पानी के अंदर वेल्डिंग करने वाला, अंडर वाटर वेल्डर पाइप के अंदर वेल्डिंग करने वाला, इनकी सैलरी दुनिया में सबसे ज़्यादा होती है। ये दुनिया का एक दिन का 50,000 रुपए से 1 लाख तक कमा सकते हैं, महीने का 5 से 15 लाख रुपए। लेकिन ये काम दुनिया का सबसे खतरनाक कामों में से एक है। तो मेरे दोस्त, जो अंडर वाटर मतलब समुद्र के अंदर जो वेल्डिंग करने जाता है, अंडर वाटर पानी के अंदर वेल्डिंग करने वाला, जो इनकी सैलरी एक दिन की 50,000 से लेकर 1 लाख रुपए तक हो जाती है और 5 लाख से 15 लाख रुपए तक कमा सकते हैं। लेकिन ये दुनिया का सबसे खतरनाक कामों में से एक काम है। तो मेरे दोस्तों, ये समझ में आ गया होगा कि दुनिया में जो भी वेल्डर है अंडर वाटर से जो काम करने जाता है उसका 15 लाख रुपया सैलरी एक महीने का आ जाता है। गल्फ कंट्री, दुबई, गल्फ कंट्रीज, अरब देश, गल्फ में हर देश का पैसा अलग अलग होता है और उनकी वैल्यू भी अलग अलग होती है। दुबई पैसा दरहम एडी चलता है। इंडियन रुपीज एक दरहम का लगभग 25.67 अगर 25.67, अगर दुबई में सैलरी 1500 दरहम है तो 1500 को गुणा करेंगे तो 25.67 से तो 38,505 रुपये होता है इंडिया का पैसा। तो ये समझ लीजिए कि दुबई में जो चलता है वो दरहम चलता है। एक दरहम का पैसा 25 रुपये होता है अपने इंडिया का। तो इंडिया का जो 25 से हम गुणा करेंगे, अगर 1500 आपका सैलरी है तो 38,500 हो जाएगा। तो ये अपना रहा है बेसिक सैलरी, मतलब 8 घंटे का सैलरी है। तो इसके आगे और समझ लेते हैं दूसरे कंट्री में कौन सा पैसा चलता है। सऊदी अरबिया, सऊदी अरबिया में सऊदी अरबिया रियाल SAR चलता है। तो इंडियन वैल्यू में एक रियाल लगभग 25.70 होता है। तो 25.70 से हम 1500 गुणा करेंगे तो 38,550 रुपये होगा। तो अगर आपका सैलरी अगर 1500 है, जो समझ लीजिए अगर आपका सैलरी 1500 है, 8 घंटे का सैलरी आपका 38,500 रुपये 550 रुपये होगा। ये रहा 8 घंटे का सैलरी। ओटी इसमें अलग से मिलता है। कतर पैसा, कतरी रियाल QAR बोला जाता है। इंडियन वैल्यू एक रियाल का 25 रुपया 80 पैसा है। फिलहाल अभी के टाइम पे 2026 का मैं ये बता रहा हूँ, 2026 का 25 रुपया 80 पैसा है। तो इसके हिसाब से अगर आपका सैलरी अगर 1500 है तो 1500 में आप इसको गुणा करेंगे 25.80 से, 25.80 से, तो आपको समझ में आ जाएगा कि मेरा कितना सैलरी है और कितने पे मैं जाऊं, कितने पे ना जाऊं। अभी हम आगे बढ़ते हैं। ओमान शॉकिंग वैल्यूज, मतलब ओमान पैसा, ओमानी रियाल का इंडियन वैल्यू में एक रियाल का 216 रुपया 50 पैसा है। एक रियाल का, ओमानी रियाल का 216 रुपया 50 पैसा। हाँ, ओमान का 1 रुपये इंडिया के 216 रुपये के बराबर है। ये बात 2026 की है। और अभी का वैल्यू जो है यहाँ का, इंडिया का जो 2026 का जो मैं रेटिंग बता रहा हूँ, ये 2026 का है। ओमानी रियाल जो है इंडिया का 1 रुपये, ओमान का 1 रुपये, तो इंडिया का 216 रुपये 50 पैसा होगा मेरे दोस्त। तो ये रहा गल्फ कंट्री का जो मैं रेट बता रहा हूँ। अभी इसके आगे बढ़ेंगे हम लोग दूसरे, जैसे अभी यूरोप के देश के बारे। यूरोप में ज़्यादातर देशों में यूरो चलता है, लेकिन कुछ देशों में
देशों का अपना पैसा भी होता है। तो यूरो और अपना पैसे के बारे में हम लोग हर कंट्री के बारे में समझ रहे हैं। जहाँ-जहाँ अगर वेल्डर जाना चाहते हैं, काम करना चाहते हैं, तो इसमें हम लोग वो समझ लेंगे। जैसा कि अभी हम यूरोप के बारे में समझे, इसके पहले हम लोग गल्फ कंट्री के बारे में समझे, अभी हम लोग यूरोप के बारे में समझ लेंगे, किस कंट्री में कितना पैसा मिलता है और इंडिया का कितना पैसा होगा इंडियन के वैल्यू के हिसाब से। तो माल्टा, क्रोएशिया, इटली, जर्मनी, यूरो ज़ोन, मतलब यहाँ पे यूरो चलता है। माल्टा, क्रोएशिया, इटली, जर्मनी, यूरो ज़ोन मतलब पैसा पैसा यूरो, मतलब यूरो यहाँ चलता है। इंडियन वैल्यू में 1 यूरो लगभग 90 रुपया होता है। एक्सप्लेन, अगर अगर सैलरी 1000 यूरो है तो इंडिया का 90,000 रुपये हो जाएगा। ये समझ लीजिए कि अगर आपका 1 यूरो मतलब 1000 यूरो सैलरी है, तो आपको 90,000 रुपये हुआ, मतलब 8 घंटे का बेसिक सैलरी हुआ। ये यूरोप का है, तो यूरोप में थोड़ा लाइफ स्टाइल चेंज होता है, तो वहाँ पे खर्चा थोड़ा ज़्यादा होता है और खर्चे के हिसाब से ओटी भी मिलता है, मतलब ओवर टाइम ज़्यादा मिलता है, तो वहाँ पे पैसा थोड़ा ज़्यादा भी बनता है और वहाँ जाने के लिए पैसा थोड़ा ज़्यादा भी भरना पड़ता है, मतलब ऑफिस चार्ज ज़्यादा भी लगता है, मेडिकल भी अलग से लगता है और इंग्लिश फास्ट होना थोड़ा ज़रूरी है। और पोलैंड में पैसा पॉलिसी जोल्टी चलता है, प्लन, PLN पॉलिसी जोल्टी प्लन चलता है। इंडियन वैल्यू में 1 जोल्टी का आपको लगभग 21 रुपया हो जाएगा। अगर 1 जोल्टी अगर पोलैंड का मिलता है, तो इंडिया का आपका 21 रुपया हो जाएगा। तो यहाँ पे पोलैंड का पैसा 21 रुपये के हिसाब से, अगर आपका 1500 सैलरी होगा या जोल्टी होगा, तो उसके हिसाब से आप गुणा करके समझ सकते हैं कितना पैसा होगा। तो मेरे दोस्तों, अब इसके आगे हम आ जाते हैं रोमानिया। रोमानिया में पैसा, रोमानिया लियो, रोन, इंडियन वैल्यू 1 लियो जो होता है 18 रुपये के बराबर होता है इंडिया का। अगर रोमानिया का 1 रुपये है, तो इंडिया का ये 18 रुपया हो जाएगा। ये बात आपको ध्यान में रखना है। ये रोमानिया का मैं पैसा बता रहा हूँ, जो कि यूरोप में आता है। तो मेरे दोस्तों, ये रोमानिया का फ्लैग भी है, जो कि आप समझ जाएंगे देख करके भी। अभी आगे समझ लेते हैं, जैसे यूएस हो गया, अमेरिकन पैसा, यूएस डॉलर जो इंडियन वैल्यूज में 1 यूएस डॉलर लगभग 83 रुपया, मतलब 90 के पार पहुंच गया 2026 में। 83 रुपया 50 पैसा। कनाडा पैसा, कैनेडियन डॉलर जो है, 1 कैनेडियन डॉलर लगभग 61 रुपया हो गया है। ऑस्ट्रेलियन डॉलर जो, 1 ऑस्ट्रेलियन डॉलर लगभग 55 रुपया हो गया। तो अभी ये 2026 में और भी बढ़ भी सकता है, क्योंकि अभी मैं बता नहीं सकता हूँ एग्जैक्ट जो है, अभी 83 में जो मैं बताया हूँ, इससे ऊपर हो सकता है, नीचे तो नहीं होने वाला है। तो इससे आपको ये समझ में जाएगा यूएस डॉलर के, मतलब कैनेडियन जो है। दोस्तों, दुबई में एक नॉर्मल पाइप बिल्डर की सैलरी कम से कम 2000 दरहम होती है। अब आबू धाबी, जैसे दुबई का 1 दरहम इंडिया का लगभग 25 रुपये 60 पैसे का बराबर है। तो अगर हम 2000 के 25.60 में गुना मल्टीप्लाई करेंगे, तो इंडिया का बनता है लगभग 51,200 रुपये महीने का। इसके अलावा ओवर टाइम भी अलग होता है। तो मेरे दोस्तों, अगर आप इस कंट्री में जाना चाहते हैं, हर कंट्री का मैं सैलरी बताया हूँ, जिस कंट्री में आप जाना चाहते हैं, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करना और लाइक करना, शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। हम लोग, जैसे मेरे दोस्त एक कमेंट करके बोला था कि मुझे सैलरी जानना है, तो मैं बता दिया हूँ। आगे मिलेंगे नई वीडियो में। धन्यवाद। हरे कृष्णा।